हमें निकालना है, ठीक है। हम मान लेते हैं 10 ये इक्वल टू 4K बटे 3K, जहां K कोई व्यंजक है, ठीक। और ये जो 4K बटे 3K है, ठीक है, इसका क्या बोले अरे पहले हमें बताना था, फिर बता दे, हम बताने जा रहे हैं। लेकिन टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ई बचे बी होता है, ठीक है। तो ये राइट ट्रैक में मिलेगा। जब जिक्र किया गया एंगल ए के बारे में, तो सबसे बेहतर है कि एंगल ए को नीचे कर दिया जाए, वहां से पी और बी में कोई मान में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए ये को नीचे कर देगा, हमारा एंगल जो है नीचे होगा। टेन इक्वल टू 4K/3 है ना, और जहां बोल रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू K/B होता है, इसका मतलब हो गया कि जो 4K है वो तुम्हारा P कहलाएगा और 3K है तुम्हारा वो B कहलाएगा, ठीक है, ऐसे ले सकते हैं, ठीक। तो ये जब तुम्हारा एंगल ये बना है नीचे, तो ये तुम्हारा हो गया 3, ये तुम्हारा हो गया B, मतलब क्या 4K, अरे क्या हो जाएगा 3K। तुम चाहो तो K को मान सकते हो, ना चाहो तो K को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो ठीक है ले चलो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। लिया इसलिए जाता है क्योंकि किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो उसका एक इकाई होता है, जब भी किसी को मापते हैं तो उसका एक इकाई होता है, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर, किलोमीटर होता है। और अगर किसी चीज को मापते हैं और किसमें मापते हैं, अगर ये पता ना चले तो उसको मापना बेकार है या फिर उसको खरीदना बेकार है। कहीं दुकान गए, चीनी, आलू, आटा, चावल कुछ भी लेने गए और बोलेंगे दे दो चीनी लीटर में, तो मिलेगा नहीं। तेल बोलेंगे ऐसे तो मिल जाएगा 700 तेल केजी के रूप में, लेकिन वो बोला गलत है, ठीक है। तो जब एक चीज को मापते हैं तो उसका एक पैमाना होता है, इकाई होता है, इसलिए उसके साथ में उसका यूनिट मतलब इकाई को दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से 10 इक्वल टू 4K/3 दिया हुआ है, जहां बोला कि 4K वो P का वैल्यू है, मतलब उसका लंब का वैल्यू है, और 3K वो तुम्हारा B का मतलब आधार का वैल्यू है। इसका मतलब है कि जो लंब है उसका कोई ना कोई एक लंबाई होगा, जब 4 बोला गया तो कोई लंबाई होगा, इसका मतलब 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 मीटर भी हो सकता है। अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है तो अपने मन से K मान सकते हो, नहीं मानते हो तो हमारा कुछ जाएगा नहीं और तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जब एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक। तो 4K/3K इक्वल टू P/B हो गया, हम लोग ले चुके हैं, ठीक। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये बी सी लिख सकते हो। ए बी सी में ध्यान दोगे कि एंगल बी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, एंगल बी है क्या 90 डिग्री है, ठीक है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा B है, बच्चे क्या H इक्वल टू अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस क्या B का स्क्वायर। H को बोल रहे पूरा CA बोला गया है, इक्वल टू अंडर रूट P का स्क्वायर, P का वैल्यू को ऊपर की ओर क्या 4K, तो जगह 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 25 के स्क्वायर, और 25 के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 25 का तुम्हारा 5 हो गया, और के स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, मतलब एसी कितना हो गया 5 के हो गया, ठीक है। जब तुम्हारे पास एसी भी मालूम हो गया है ना, और एसी मतलब तुम्हारा क्या एच हो गया, तो बाकी सभी का सभी निकाल सकते हो। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 होते हैं, एक मान में 5 बचा हुआ है, तो लिख सकते हैं क्या प्रश्न से
साइन निकालेंगे पहले। और चूंकि जानते हैं साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल दिया ए के रूप में, तो साइन ये हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। फिगर के अनुसार में पी तुम्हारा बीसी कहलाएगा और एच तुम्हारा एसी कहलाएगा, ठीक है। इक्वल टू बीसी का वैल्यू 4 के, एसी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 के, ठीक है 5 के से तुम्हारा कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 बटे 5। फोर्स इक्वल टू बी अपॉन एच होता है, ठीक है। फिगर के अनुसार हमारा बी हो जाएगा बी ए अपॉन क्या ए सी। बी ए को आ गया 3 के बटे 5 के से के हमारा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3 बटे 5। 10 ये 10 है ना, तो 10 को छोड़ दो, कोसेक ये इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच बटे टी, है ना। तो एसी बटे बीसी हो जाएगा, ठीक। एसी का वैल्यू क्या 5 के, बीसी का वैल्यू कितना 3 के से के कैंसिल, तो 5 बटे 3 से किए इक्वल टू फॉर्मूला एच बटे बी। एच मतलब तुम्हारा एसी हो गया, ये तुम्हारा बी ए हो गया, ठीक है। तो 5 के बटे 4 के कैंसिल हो गया, 5 बटे 4, ठीक। और अगर क्या कोट का वैल्यू, तो कोट इक्वल टू फॉर्मूला बी अपॉन पी। बी मतलब होता है तुम्हारा बी ए, है ना, और पी मतलब तुम्हारा हो जाएगा बी सी। बी ए हो गया तुम्हारा 3 के, हो जाएगा 4 के सेक्टर कैंसिल कितना 3 बटे 4। ये वहाँ पे बी एसी बटे कोस से में एसी बटे बीसी लिखा गया 5 के बटे 4 के बटे बीसी लिखिएगा 5 के बटे 4 और नीचे वाला 5 बटे 4 और एच बटे बी 5 बटे 3, ठीक है।